जय सनातन, जय हिंदू एकता जिंदाबाद, सवर्ण समाज जिंदाबाद। प्यारे साथियों, जिस प्रकार दलित लोग कह रहे हैं कि रोहित वेमुला की जो हत्या हुई है उसके आधार पर कानून बनना चाहिए, तो इस प्रकार से रोहित वेमुला जैसे तो तमाम लोग सवर्ण समाज में भी मारे गए हैं। इसका बाकायदा किस प्रकार जो सवर्ण समाज के लोग हैं उसका बायोडाटा दे रहे हैं कि केवल एक रोहित वेमुला मारा गया तो उसके ऊपर कानून नहीं बन सकता। तो इस प्रकार तो सवर्ण समाज के भी अनेक लोग मारे गए हैं, इसका वो किस प्रकार से हवाला दे रहे हैं, मैं उन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ, सुनिए। और इस यूजीसी का हमें विरोध करना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और प्यारे साथियों, यूजीसी को तो हमें रद्द कराना है। यूजीसी काला कानून, इसे हमें रद्द कराना है। वहीं पर पीआईएल की जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ये जो नया कानून है उसको देखते हुए बना है, तो आप उसको भी तो डिनाई नहीं कर सकते ना, उस पर भी तो आपको प्रकाश डालना पड़ेगा कि क्यों आपको ऐसा लगा। रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट लिखा, वहां की पुलिस ने जांच की, क्लोजर रिपोर्ट लगाई, 1.5 साल में रिपोर्ट आई, पुलिस ने कहा कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला भेदभाव का, उत्पीड़न का। तो सरकार को देश के सामने बताना चाहिए कि रोहित वेमुला के मामले पर जो यूजीसी एक्ट 2012 इस देश को दिया गया, ऐसे कोई भी आत्महत्या कर सकता है। मैं 1 लाख उदाहरण आपको बताता हूं, जो एससी लोगों के प्रताड़ना से ओबीसी वर्ग में और जनरल वर्ग में आत्महत्याएं हुई हैं। एससी लोगों ने उनको मारने का काम किया है। ये जो चंद्रशेखर रावण जहां से पैदा हुआ है, वहां जो सुमित को मारा गया था, उस शोभा यात्रा में से खींच के क्या हमारे समाज ने बदला लिया? इस भूमि पर नीरज को गोली मार दी गई थी, उस समय हमारे समाज ने बदला लिया। ये जो आईना दिखाने का काम किया जा रहा है झूठा, ये सच नहीं है। रोहित वेमुला जैसे केस हो सकते हैं, आत्महत्या करना पाप होता है, उसकी बुनियाद पर कानून कैसे बन जाएगा? और फिर इसमें आपने जो क्लोज बना दिए कि झूठ शिकायत पर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आइडेंटिटी छुपाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं, सामान्य वर्ग शामिल नहीं होगा। और इतना सख्ती से निर्देश आपने दिया है यूजीसी के द्वारा कि इसमें वीसी और प्रिंसिपल के खिलाफ भी एक्शन होगा अगर उन्होंने 24 घंटे में मामला दर्ज नहीं किया और 15 दिन में उसको मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया, पनिशमेंट तय नहीं हुआ। तो ऐसे में तो कोई झूठी शिकायत करेगा, उसे संतुष्ट करने के लिए वीसी और प्रिंसिपल अपने गले में फंदा नहीं डालेंगे, वो पनिशमेंट तय करेंगे, उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो योग्य निर्दोष मारा जाएगा। इसको देखना चाहिए देश के लोगों को। कहना है कि ये जो नया नियम है वो भेदभाव को रोकने के लिए नहीं है और भेदभाव बढ़ाएगा और ये संघर्ष का केंद्र बन जाएगा यूनिवर्सिटी। हमारे सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, उन्हें पूरी फीस देनी पड़ रही है, उन्हें आयु में छूट नहीं मिल रही, उन्हें हाइट ज्यादा दिखानी पड़ रही है, उन्हें चेस्ट ज्यादा दिखानी पड़ रही है। वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन कलम घिस रहे हैं, 100% नंबर लाकर एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा कानून मिल रहा है, वो आत्महत्या करके घर लौटेंगे। कैसे न्याय खड़ा हो जाएगा? कैसे योग्यता इस देश को मिल जाएगी? कैसे मानव संसाधन मिल जाएगा? कैसे देश तरक्की करेगा? कैसे विकसित भारत बना देंगे आप? सिर्फ वोट बैंक के लिए, ताज बचाने के लिए इतने घिनौने कानून लाकर आप देश बचाने की बात कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है ये भी है कि ललितपुर मामला आपको याद होगा, विष्णु तिवारी का मामला है, पूरी दुनिया देख रही है। 20 साल उसने झूठे SC/ST में जेल में काटे, वहां अकेला रहा, और जब बाहर आया तो उसके दोनों भाई माता पिता खत्म, अब बाहर आके भी अकेला जेल में है और अंदर भी जेल में काट का। और ऐसे लाखों उदाहरण हिंदुस्तान में है, लेकिन सरकार नहीं देख रही। वोट बैंक की राजनीति में वो सामान्य वर्ग की तो इस देश में कीमत ही नहीं बची है, उसके शोषण का कोई एंगल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और एक सबसे घिनौना जो काम केंद्र की सरकार कर रही है, प्रशिक्षण और न्यायिक कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जो एक हिडन सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें डेपुटेशन पर जो अधिकारी मांगे गए IAS IPS, उसमें स्पष्ट कहा गया कि SC/ST भेजे जाएं, महिला में भी SC वर्ग की भेजी जाएं। आंध्र प्रदेश ने सूची भेज भी दी है। आप सोचिए क्या करना चाह रही है अधिकारियों में भी जब इस तरह का वो नियम बनाएंगे देश के लिए सचिव बनकर, और उनकी नियत और नीति कैसी हो? मध्य प्रदेश के अधिकारी ने साफ स्पष्ट कर ही दिया ब्राह्मण समाज को बोलकर। क्या देखना चाहते हैं? आपने अभी एक उदाहरण दिया उल्लू हंस, फिर ये कह दिया गया कि उल्लू हो या हंस हो दोनों को ही बीवी नहीं है, राजनीतिक एक टिप्पणी भी की, तो फिर आपको आशाएं किससे है? मैंने यही सवाल पूरन सिंह जी से पूछा, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास विकल्प क्या है कि अगर कोई चीजें दबाई जाएंगी और आगे आपको पहुंचने के लिए किसी का साथ चाहिए, तो कौन है ऑप्शन में? विकल्प में कौन है? क्योंकि आप विपक्ष को भी नहीं चुन रहे और पक्ष को भी नहीं चुन रहे, अब तो यही नई पार्टी खड़ी कर दीजिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जनता दल भी बनी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, एक राष्ट्रीय दल था उनका, उन्होंने मंडल कमंडल लाकर वो पार्टी खत्म होगी, VP सिंह जी खत्म हो गए, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा में आरक्षण देने का काम किया। ये जो SC/ST अमेंडमेंट बिल आया, इसके जो चीफ थे वो राजनाथ सिंह जी थे। आप हमें ये बताइए, अब भी जो यूजीसी आया तो इसके दिग्विजय सिंह है, यानी कि राजपूत समाज के नेताओं ने इस देश को सामाजिक न्याय को बढ़ाने का काम किया, लेकिन क्या किसी के घर में उनका फोटो लग रहा है? क्या कुछ मान रहा है कि हम पे एहसान है उनका? उसके बाद भी आप केवल टारगेट उस समाज को कर रहे हैं जो आज भी बड़ा दिल रखता है, जो आज भी संरक्षण देने का काम कर रहा है। आज सरकार के पास योजना है, टैक्स के द्वारा, राजस्व के द्वारा पैसा है। 40 साल पीछे हमारे इन गांव में रहने वाले लोगों को संरक्षण देने वाले हमारे पुरखे थे। सच्चाई तक जाकर दिखाइए तो सही आईना देश को। ये स्थिति है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है। और आप दावा करते हैं